वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे अपना मैप फिल करने में डरते हैं उनके लिए खास ये वीडियो है। ऐसे कुछ गोल्डन टॉपिक हम आज कवर करेंगे जो बार बार मैप में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के दौरान। ये वो टॉपिक है बच्चों जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले करेंगे बच्चों इतिहास के कुछ टॉपिक है बच्चों जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे दांडी मार्च, चंपारण, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा। आप इनकी घटनाओं को जानते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं दांडी मार्च। ये कहाँ पे फिल करना है? ये करना है बच्चों हमें गुजरात में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अपने मैप में, ये जो कुछ हिस्सा समुद्र तट से लगा हुआ है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यही है बच्चों गुजरात। यहीं पे आपको पॉइंट करना है दांडी मार्च को। और यहीं से बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहीं से बच्चों खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी किसानों के हित में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है चंपारण। चंपारण है बच्चों बिहार में। ये हमारा है बच्चों नेपाल, और नेपाल से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से ईस्ट साइड में जब हम चलते हैं तो बच्चों हमें मिलता है बिहार। यहाँ पे है बिहार बच्चों, और यहाँ पे आपको चंपारण को फिल करना है। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के सपोर्ट में गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो यहाँ पर आपको फिल करना है चंपारण। तीसरा टॉपिक है बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये है बच्चों पंजाब में। ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा राजस्थान है, उससे ऊपर हरियाणा, और हरियाणा से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पंजाब है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आपको पॉइंट करना है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। फिर अगला पॉइंट है बच्चों हमारा टॉपिक है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक ऐसा स्थान है जहाँ से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरी चौरा घटना की बात। तो ये उत्तर प्रदेश में है बच्चों। इसको आप यहाँ उत्तर प्रदेश में पॉइंट करेंगे, एरो बनाएंगे और बाहर लिख देंगे। आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है बच्चों, ताकि गलती हो जाए तो आप उसको इरेज कर पाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों टिस्को। ये स्टील एंड आयरन कंपनी है जो पहली भारत की स्वदेशी कंपनी है, फैक्ट्री है। ये खुली थी बच्चों झारखंड में। बिहार से थोड़ा सा आप नीचे उतरेंगे तो आपको मिल जाएगा झारखंड। यहाँ पे आपको जमशेदपुर को पॉइंट करना है। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा पहली कपास व जूट मिल। ये वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई थी बच्चों। ये है बांग्लादेश, और इससे थोड़ा सा पीछे ही आपको चलना है, आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पहली जूट मिल स्थापित की गई थी बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। तो जो ये स्थान है बच्चों दांडी मार्च, चंपारण, चौरी चौरा, इनको इनकी घटनाओं के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो वह स्थान भी गुजरात ही है बच्चों जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 4 है हमारा वह शहर जहां सितंबर 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये जो सितंबर 1920 को अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बच्चों कलकत्ता में। ये भी आपको यहीं पे पॉइंट करना है जहां पे पहली जूट मिल पॉइंट की थी आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा नागपुर अधिवेशन 1920। ये दिसंबर में हुआ था और इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो नागपुर है बच्चों महाराष्ट्र में। गुजरात से आप नीचे उतरेंगे तो महाराष्ट्र आपको मिलेगा, और महाराष्ट्र में आप इसको पॉइंट कर सकते हैं नागपुर को। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, और इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी बच्चों। ये मद्रास में हुआ था, जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु में है। भारत के नक्शे में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक करेले की शेप जैसा, ये है केरल, और इसके बिल्कुल साइड में ये जो बड़ा सा राज्य है बच्चों, ये है तमिलनाडु। तो इसी में चेन्नई को पॉइंट करेंगे आप, समुद्र तट के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों भूगोल से। तो भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको बांध बताने हैं। कुछ बांध दिए गए हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुना सागर बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध है बच्चों
पंजाब और हिमाचल की सीमा पर। तो देखिए ये है हमारा राजस्थान, इसकी पहचान हमें है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये है हरियाणा, और यहाँ पे ये है बच्चों जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब। और पंजाब से ठीक ऊपर है बच्चों हिमाचल। तो हिमाचल और पंजाब की जो ये सीमा है, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध पॉइंट करेंगे आप। और इस भाखड़ा नांगल बांध का पानी बच्चों बिजली बनाने के लिए और खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बच्चों हमारा हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध है बच्चों उड़ीसा में। तो देखिए ये है हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से नीचे ही यहाँ पे हम उतरते हैं तो ये है हमारा उड़ीसा। यहाँ महानदी पर यह हीराकुंड बांध बनाया गया है बच्चों। फिर है बच्चों सरदार सरोवर बांध। तो ये गुजरात में है बच्चों। सरदार जी का जो संबंध है वो गुजरात से है, वो गुजरात के थे। तो ये है बच्चों हमारा गुजरात। तो यहाँ पे आप पॉइंट करेंगे सरदार सरोवर बांध को, पॉइंट करेंगे, फिर एरो बनाएंगे और साफ साफ लिखेंगे। लास्ट है हमारा नागार्जुना सागर बांध। तो ये है बच्चों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। तो देखिए ये है बच्चों केरल, ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर जाएंगे आप बंगाल की खाड़ी की तरफ तो ये है बच्चों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर है तेलंगाना। ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। ठीक है, इस सीमा पर बना है ये आपका बांध जिसका नाम है नागार्जुना सागर बांध। इसको आप ऐसे पॉइंट करेंगे, एरो बनाएंगे और बाहर की तरफ लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित खनिज क्षेत्र मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। कुछ खनिज आपको दिए गए हैं स्थान के साथ, वो आपको भरने हैं। तो झरिया है सबसे पहले, झरिया झ से है बच्चों और झ से ही है झारखंड। तो याद रखिएगा झरिया झारखंड। तो झारखंड है बच्चों यहाँ पे। ये है आपका बिहार बच्चों, ये बिहार है। बिहार से ठीक नीचे है बच्चों झारखंड और झ से झरिया। इसको आप ऐसे पॉइंट करेंगे बच्चों। फिर है बच्चों झारखंड से ये एक और क्षेत्र पूछा जाता है बोकारो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर एक अगला है आपसे पूछा गया है लौह अयस्क, ये है बैलाडीला के लिए आपसे पूछा गया है। तो बैलाडीला है बच्चों छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और उड़ीसा से ठीक आगे ये लंबी सी जो स्टेट दिख रही है बच्चों, ये है छत्तीसगढ़। यहां पे आपको बैलाडीला को पॉइंट करना है। फिर है बच्चों आपका मुंबई हाई, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, और ये है बच्चों महाराष्ट्र में। गुजरात से नीचे है हमारा महाराष्ट्र। इस समुद्री तट पर आपको ऐसे पॉइंट करना है मुंबई हाई को, यहां से पेट्रोलियम मिलता है बच्चों। फिर अगला है हमारा कोडरमा। तो ये भी बच्चों आपको झारखंड में ही भरना है, यहां पे झारखंड में ही आपको भरना है कोडरमा अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित बंदरगाह मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो देखिए बच्चों मुंबई, कांडला, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता, ये सभी बंदरगाह हैं। तो ये वी बनाते हैं बच्चों भारत के निचले हिस्से पे। साउथ भारत में ये वी की शेप बनाते हैं। देखिए कैसे, पहले इसको अपने इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए बच्चों। तो अब देखिए हमारा है सबसे पहले मुंबई और कांडला। तो कांडला है बच्चों गुजरात में, ये है गुजरात बच्चों, ये गुजरात है। और यहां पे आपको कांडला बंदरगाह समुद्र तट पर पॉइंट करना है और एरो बनानी है। फिर है बच्चों आपका मुंबई। तो गुजरात से नीचे उतरेंगे तो आपको महाराष्ट्र मिलेगा, जहां पे मुंबई आप पॉइंट करेंगे ऐसे करके। फिर है बच्चों आपका कोच्चि, थोड़ा और नीचे हम जाएंगे, ये है बच्चों कर्नाटका, ये है केरल। तो केरल के समुद्र तट पर आपको कोच्चि को पॉइंट करना है। फिर है बच्चों आपका चेन्नई, चेन्नई है बच्चों तमिलनाडु में। ये जो क्षेत्र है बच्चों ये है तमिलनाडु, केरल के ठीक बराबर में बड़ी सी स्टेट है, ये है तमिलनाडु। और इसके इस समुद्र तट पॉइंट पर आप चेन्नई को पॉइंट करेंगे। फिर है बच्चों विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, समुद्र तट पर है, सॉरी। ये तमिलनाडु हो गया हमारा, और ये है बच्चों आंध्र प्रदेश। तो यहां पे आप पॉइंट करेंगे विशाखापट्टनम को, समुद्र तट के किनारे। फिर है बच्चों कोलकाता। तो कोलकाता हमारा ये बांग्लादेश है, और ये हमारा
पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे हम कोलकाता को पॉइंट करेंगे। ये हो गए हमारे मुख्य बंदरगाह जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए ये ऐसे वी बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, ये इस तरह से वी बनाते हैं बच्चों। बहुत ही इजी ट्रिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सतलुज व्यास नदी बेसिन में निर्मित बांध जिसका जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही है बच्चों हमारा भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर इसी बांध की बात कर रहे हैं बच्चों, यहीं पे आपको इसको पॉइंट करना है। फिर है बच्चों महानदी बेसिन में निर्मित बांध जो जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण को समन्वित करता है यानी कंट्रोल करता है। तो ये है बच्चों उड़ीसा का बांध, हीराकुंड बांध जो था हमारा वो है उड़ीसा का, ये वाला बांध, ये है उड़ीसा। यहां पे आप इसको पॉइंट करेंगे। ये बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए और पानी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है बच्चों, बहुत लंबा बांध है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को चिन्हित कीजिए। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख बंदरगाह। तो आप कलकत्ता बंदरगाह को भी यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं बच्चों, ये मुख्य बंदरगाह है भारत का। फिर है बच्चों तमिलनाडु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमिलनाडु है। यहाँ पे आप चेन्नई को, क्योंकि चेन्नई एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बच्चों, चेन्नई को पॉइंट कर सकते हैं। फिर है बच्चों पंजाब का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यही दोबारा हम पंजाब में आ गए, यही पंजाब है। और अमृतसर यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप इसको ऐसे पॉइंट कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ मुख्य स्टेट हैं बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार हो गई आपकी, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, गुजरात हो गया, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो मोस्टली पूछा जाता है, वो भूगोल से ही है। उसमें पूछे जाते हैं आपसे राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और 5वां है बच्चों मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाथी और बाघ। तो 1 का और 5 का मैं आपको बताऊंगी रिलेशन। ये दोनों ही बच्चों असम में है, ये दोनों ही असम में है। आप देखिए सभी जानते हैं बच्चे, और नहीं जानते हैं तो ये है ईस्ट इंडिया बच्चों, भारत का पूर्वी भाग, ठीक है। और ये देखिए बच्चों ये जिराफ की गर्दन जैसा है, ये है बच्चों असम, ये असम है बच्चों। यहाँ पे ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और भारत का जो सबसे पुराना पेट्रोलियम का क्षेत्र है वो भी असम में ही है बच्चों, सबसे पुराने वाला अगर आता है तो उसको भी आप असम में ही पॉइंट करेंगे। और है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ परियोजना यानी बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो ये है बच्चों उत्तराखंड में, ये है बच्चों नेपाल, और नेपाल से जैसे ही आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये है बच्चों उत्तराखंड, यहां पे आप इसको पॉइंट करेंगे। तीसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है बच्चों। सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश में है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों पश्चिम बंगाल में, यहां पे आप पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास इसको पॉइंट करेंगे। फिर है बच्चों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, नाम से ही पता चलता है कि ये राजस्थान की बात हो रही है। तो ये है बच्चों राजस्थान, सबसे बड़ी स्टेट है भारत की राजस्थान। आप इसको यहां पे पॉइंट करें और नाम लिखें। पहला और 5वां मैंने आपको करा दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये आप कर लेते हैं तो मैप में आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये वीडियो बच्चों जिन बच्चों का भी एग्जाम है 7 मार्च को, उनके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आके बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।